हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हम सीजी को देखते हैं, जिसे एक मोटी लेडी डांट रही थी क्योंकि सीजी एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। तभी वो लेडी उसे कचरा फेंकने को कहती है। तभी वहाँ सीजी को भी एक छोटा बच्चा मिलता है जो अपना घर छोड़कर भाग आया था। सीजी उसे खाना खिलाती है, लेकिन मैनेजर लेडी को ये अच्छा नहीं लगता है। वो बच्चा उसे डैड का नाम ली डोंग बताता है। तभी न्यूज में ली की न्यूज भी आ रही थी। बताया जा रहा था उसने गरीब लोगों को 50 मिलियन का डोनेशन दिया है। जब सीजी उस बच्चे को बाहर लेकर जाती है तो वो कहता है उसके डैड उसे कार में बाहर लेकर जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी छोटी सी गाड़ी ले जा रहा था। सीजी को लगता है वो बहुत गरीब है। रास्ते में उस बच्चे को एक फ्रूट अच्छा लगता है तो वो उस दुकान वाले की मदद कर देती है, जिससे वो आदमी खुश होकर उसे एक फ्रूट दे देता है। रात को सोते वक्त भी वो बच्चा उसकी मॉम को याद कर रहा था। नेक्स्ट डे जब सीजी उसे खाना खिला रही थी तभी मैनेजर लेडी उन्हें वहाँ से निकालने लगती है। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है और वो कहता है, यंग मास्टर आप कहाँ चले गए थे? वो बच्चा उस मैनेजर लेडी को बाहर निकलवा देता है और सीजी को घर ले आता है, जहाँ यून नाम की एक लेडी काम करने आई थी। तो यंग मास्टर सीजी को उसकी मॉम बताता है, जिसे यून को अच्छा नहीं लगता। वहीं हम ली को देखते हैं जो कार से आ रहा था। यून उसका वेलकम करने जाती है तो देखती है वहाँ बस ड्राइवर आया था। दरअसल उसे नहीं पता था ली कैसा दिखता है, इसलिए वो ली को ही काफी बातें सुनाने लगती है। इसे देख सीजी ली की मदद करती है और कहती है वो ड्राइवर है तो क्या वो कुछ भी बोलेगी। यून उन दोनों को कुछ खरीदने भेज देती है। मार्केट में आकर सीजी सस्ता सामान ढूंढ रही थी तो ली एक कॉल करके वहाँ सामान सस्ता करवा देता है, जिसके बाद सीजी खाना बनाती है। रेस्टोरेंट में काम करने के कारण उसे अच्छा खाना बनाना आता था। इस दौरान ली और सीजी करीब भी आ जाते हैं। जब जियो बाई खाना देखता है तो उसे यून ने खराब खाने से बदल दिया था। यून सीजी पर चिल्लाती है कि तभी ली आ जाता है और जियो बाई उसे डैड कहता है। ये देखकर यून के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जब सीजी रोड से जा रही थी एक लड़की एक ओल्ड लेडी का एक्सीडेंट कर देती है। सीजी हॉस्पिटल लाकर उनका इलाज करवाती है। जब वो बाहर उनके लिए खाना लेने जाती है तभी वो लड़की ली को देखती है और वहाँ ली को ऐसा दिखाती है जैसे उसने उस ओल्ड लेडी की मदद करी है। लेकिन ओल्ड लेडी उस लड़की का हाथ पकड़ती है तो देखती है उसके पास रिंग नहीं थी। वो लड़की सीजी की रिंग भी चुरा लेती है, लेकिन हाथ पकड़ने से ही इस ओल्ड लेडी को पता चल जाता है उसने उसकी मदद नहीं करी है। ली उस लेडी को गार्ड से कहकर दूर करवा देता है। जब सीजी घर से कचरा निकाल रही थी तभी ली गिरने वाला था। सीजी उसे पकड़ लेती है, लेकिन जल्दी से वो कचरा फेंकने जाती है, जहाँ एक लड़की उसे गरीब समझकर कि सैंडल साफ करने को कहती है। दरअसल ये सीजी को पहले से ही जानती थी। सीजी कहती है उसका बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है। जिसके बाद जब सीजी घर में थी वो जियो बाई से कह रही थी वो किसको उसका बॉयफ्रेंड बनाए। जियो बाई ली की तरफ इशारा करता है, लेकिन सीजी तो असिस्टेंट से बात करने लगती है। जिसके बाद सीजी उस जगह पहुँच जाती है जहाँ उसके दोस्त ने उसे बुलाया था। वो अकेली आई थी, इसलिए सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन तभी वहाँ ली आ जाता है। उसकी दोस्त उसे गरीब समझती है और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड भी उसका मजाक बनाने लगता है। ली पूछता है उसके स्टॉक किस कंपनी में है। वो बता देता है तो थोड़ी देर में पता चलता है उस कंपनी के स्टॉक प्राइस गिर गए हैं। तभी वो बंदा रोते हुए कहता है उसने उधार लिए थे पैसे। ली कहता है अब वो खुद ही कैसे भी वापस करे। इसके बाद जब सीजी बस से जा रही थी एक लड़के के पास पैसे नहीं थे तो वो उसकी मदद कर देती है। लेकिन उस लड़के को तो सीजी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। जाते वक्त सीजी को वो लड़का कहता है उसकी फैमिली अब नहीं है, जिससे सीजी को भी बुरा लगता है। वो उसकी और मदद कर देती है। जब सीजी घर आती है तो देखती है उसकी मॉम और भाई घर पर कब्जा करना चाहते थे। तभी वो लड़का आ जाता है जिसकी सीजी ने मदद करी थी। वो सीजी की मदद करता है, साथ ही वो तो उसे डेट के लिए भी पूछता है कि तभी जियो बाई और ली वहाँ आ जाते हैं। लेकिन वो बंदा उन्हें गरीब समझता है और वापिस महंगी कार से आकर सीजी से डेट के लिए पूछता है, लेकिन सीजी मना कर देती है। जब जियो बाई और ली कुछ प्लास्टिक बोतल उठा रहे थे तो वहीं वो लड़का आ जाता है और ली से कहता है उसे जितने पैसे चाहिए वो चेक पर लिख दे। ली 99.99 मिलियन डॉलर्स लिख देता है। वो लड़का एक नेकलेस दिखाकर कहता है वो उस नेकलेस को सीजी को गिफ्ट करेगा। जब ली सीजी से पूछता है कि क्या वो नेकलेस उसे पसंद है, सीजी कहती है अगर वो उसे मिले तो वो उसी से शादी कर लेगी। इंटरनेट पर उस नेकलेस का ऑक्शन होता है और वो ली 1000 से ऊपर चली जाती है। दूसरे लड़के का असिस्टेंट कहता है उसके अकाउंट में बस 100 ही है, इसलिए वो पैसों का जुगाड़ करने के लिए अपने असिस्टेंट के साथ एक बंदे के पास आता है और देखता है ये तो ली था। वो तो कम्प्लीटली शॉक था। इसके बाद सीजी स्कूटर से जियो बाई को स्कूल ले जा रही थी तो एक कार वाला बच्चा उसे परेशान करता है। सीजी उसे और उसके डैड को भी डांट देती है, लेकिन जब उसके ऑफिस आती है तो देखती है वही वहाँ का मैनेजर था। फिर क्या होना था, वो मैनेजर बार बार सीजी को ज्यादा काम करवाता है, लेकिन इतना कम नहीं था कि वो मैनेजर तो एक फाइल को नीचे
गिरा कर उस पर पैर रख देता है। सीजी कौन सा कम थी, वो उसे ही नीचे गिरा देती है। इसके बाद सीजी को एक बुक लिखनी थी और वो लिख भी लेती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में ली आता है और वो उसे बुलाने को कहता है। उसने वो बुक लिखी है। मैनेजर गुस्सा करते हुए उसे बुलाता है। ये सब देख ली उस बॉस को बहुत ज्यादा डांटता है और जॉब से निकाल देता है। सीजी को पता नहीं था ये भी ली की कंपनी है। वो उससे पूछती भी है उसकी कितनी कंपनी है, वो नहीं बताता। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक वेंडिंग मशीन से कुछ ले रही थी। उसके पैसे नीचे गिर गए थे। तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है और उसे गरीब कहकर चिल्लाने लगती है। सीजी उसकी हेल्प करती है। सीजी के जाते ही वो गरीब लड़की एक बहुत महंगी कार में बैठ जाती है क्योंकि वो गरीब नहीं थी। इसके बाद वही लड़की सीजी की कंपनी में ही काम करने भी आती है। जिसके बाद वहाँ एक लड़का कुछ चीजें सभी को गिफ्ट में देने आता है। हम उस लड़की को देखते हैं जो गरीब कहकर एक लड़की को परेशान कर रही थी। वो तो उस लड़के से चिपकने लगती है। जिसके बाद हम गुआन और सीजी को साथ में बहुत सारा काम करते हुए देखते हैं। लेकिन वो दूसरी लड़की तो उस लड़के के साथ ही घूम रही थी और साथ ही उन दोनों का मजाक भी बना रही थी। कंपनी में आने पर वो लड़की तो सीजी का क्रेडिट भी ले लेती है और कहती है वो वहाँ के उत्तराधिकारी की गर्लफ्रेंड है कि तभी वहाँ गुआन आती है। हकीकत में तो वो वहाँ की उत्तराधिकारी थी। साथ ही जिस लड़के के साथ वो बुरी लड़की थी वो एक धोखेबाज बंदा था। इसके बाद तो सीजी एक नई कंपनी में जाती है और नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले उसका हस्बैंड ली है। लेकिन अंदर आते ही वहाँ का भी मैनेजर बुरा था। वो तो उसे अच्छे से बात तक नहीं करता। लेकिन ली एक बंदे को उसकी हेल्प करने को कह देता है जिससे मैनेजर भी कुछ समय के लिए उससे प्यार से बात करता है। एक लड़की को जब वो छुट्टी नहीं दे रहा था तो सीजी उसकी हेल्प करती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सभी को पता चलता है ली की वाइफ कौन है। वो एक दूसरी लड़की की फोटो थी जिसे देखकर मैनेजर सीजी को जॉब से निकालने लगता है कि तभी ली वहाँ आ जाता है और वही उसे जॉब से निकाल देता है। इसके बाद रात को सीजी और ली बाहर खाना खाने भी आते हैं। लेकिन ली को काम था इसलिए वो जल्दी से चला जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो सीजी को जानती थी। वो कहने लगती है उसका बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है। सीजी कहती है उसका भी है और वो लड़की सीजी को एक पार्टी में आने को कहती है उसके बॉयफ्रेंड के साथ। ली सीजी को पार्टी में एक गिफ्ट लेकर जाने को कहती है। लेकिन पार्टी में आने पर वही लड़की उसके गिफ्ट को चीप बोलकर फेंक देती है। फिर वो लड़की अपना गिफ्ट देती है जो कि 1 लाख युवान था। साथ ही वो कहती है सीजी का बॉयफ्रेंड गरीब ही होगा। तभी ली वहाँ आ जाता है। तभी यहाँ दूसरी लड़की का बॉयफ्रेंड ऐसे प्रोडक्ट की बात करता है जो सिर्फ एक ही आदमी बनाता था, जिसका मतलब था वो धोखे से वो काम कर रहा था। ये जानते भी वो भागने की कोशिश भी करता है लेकिन ली के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। सीजी उस लड़की से उस ब्रासलेट के जो वो लाई थी उसके 10,000 युवान मांगती है। वो लड़की कहती है वो दे देगी, बहुत कम है। ली कहता है सिर्फ एक मोती के 10,000 युवान है। उस लड़की को चक्कर आ जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे वहाँ की मैनेजर डांट रही थी क्योंकि वो उसके रास्ते में आ गई थी। सीजी उस मैनेजर को परेशान करके भगा देती है। इतना कम नहीं था कि वो मैनेजर लेडी उससे एक्स्ट्रा काम भी करवाती है। तभी उस लड़की को कॉल आती है। उसका बेबी रोना बंद नहीं कर रहा था। वो लड़की जल्दी से घर आती है और सीजी उसके बेबी को चुप करा देती है। नेक्स्ट डे मैनेजर उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में जाने को कहती है। हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी आया था जो कहता है उसे मसाले वाला खाना नहीं खाना। तभी वहाँ सीजी आती है और जैसे ही दूसरी लड़की आती है वो उस आदमी को काम पकड़ लेती है। मैनेजर कहती है वो क्या कर रही है, वो चिल्लाती है। तभी वो आदमी मैनेजर से कहता है वो उसकी वाइफ है। इसके बाद हम सीजी को एक लड़की के साथ देखते हैं। वो लड़की कह रही थी क्या उसकी शादी अमीर बंदे से हुई है, इसलिए वो लड़की उसके हस्बैंड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। लेकिन वो तो ड्राइवर को उसका हस्बैंड समझ लेती है और उसके बहुत ज्यादा करीब जाने लगती है। इतना कम नहीं था कि वो तो उससे शादी भी कर लेती है और सीजी को वहाँ से निकल जाने को कहती है। तभी ली वहाँ आ जाता है और जब उस लड़की को पता चलता है वो ड्राइवर है जिससे उसने शादी करी है, वो तो चक्कर खाकर गिर जाती है। इसके बाद सीजी के घर पर एक लड़की आती है। ये ली की बचपन की दोस्त थी। जब ये खाना खा रहे थे जियो भाई उससे कहता है सीजी उसकी मॉम है और वो लड़की कहती है उसे खाना पसंद नहीं आया। ली उसे किचन में लेकर आता है और कहता है वो खुद बना ले और खा ले। जब ली सीजी के साथ शॉपिंग करने आता है तो वो लड़की वहाँ भी पहुँच जाती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और ली उसकी पेमेंट नहीं करता। जब जियो भाई अकेला था उसे भूख लगी थी। ये देखकर वो लड़की डालिया बनाती है जो जियो भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो लड़की जबरदस्ती उसे खिलाने की कोशिश करती है। सीजी उसे दूर करती है। वो लड़की कहती है ली बस उसे यूज कर रहा है। ये बात ली भी सुन लेता है और वो उसे घर से जाने को कहता है और सीजी को यहाँ प्रपोज भी कर देता है। इसके बाद सीजी एक नई कंपनी में काम करने आती है जहाँ का मैनेजर एक गार्ड को परेशान कर रहा था। सीजी उसकी हेल्प करती है लेकिन बाद में वो मैनेजर उसे परेशान करता है। जिसके बाद गार्ड उसके लिए कुछ खाने को भी लाता है। तभी मैनेजर आकर
आकर उसे कुछ पेपर्स बताने को कहता है, लेकिन इसमें भी गार्ड उसकी मदद कर देता है। लेकिन मैनेजर को ये अच्छा नहीं लगता। वो एक डिजाइन के ऊपर ग्लू लगा देता है। सीजी के साफ करने पर वो खराब हो जाती है और फिर वो सीजी को डांटने लगता है। तभी ली वहाँ आता है और उसे सीजी के ऊपर भरोसा था, इसलिए वो उस मैनेजर को डांटता है। इतना कम नहीं था कि जो गार्ड था वो वहाँ का चेयरमैन था। उस मैनेजर की जॉब चली जाती है क्योंकि उसके काम ही ऐसे थे। इसके बाद सीजी नई कंपनी में जाती है जहाँ का मैनेजर स्पीच दे रहा था और सीजी को वो मीटिंग आने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। शाम के वक्त ली उसे घर जाने को भी कहता है, लेकिन वो नहीं जाती। ये सब मैनेजर भी सुन लेता है, लेकिन वो तो कुछ गलत ही सुन लेता है, इसलिए वो और ज्यादा सीजी को परेशान करने लगता है। साथ ही उसे एक गंदा ऑफिस भी दे देता है। सीजी उसे साफ कर लेती है। इसके बाद तो मैनेजर सीजी को रस्सी से कूदने को कहता है। सीजी ली को बुला लेती है। ली आकर उस बंदे को ही जॉब से निकाल देता है। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ सीजी अपने दोस्तों से कहती है वो प्रेग्नेंट है। सीजी का हस्बैंड ली था, इसलिए लड़की जेलस फील करती है। जब सीजी उसकी दोस्त को जियो बाई के पास अकेला छोड़ती है तो उसकी दोस्त जियो बाई को उसके खिलाफ भड़काने लगती है कि वो उसकी स्टेप मॉम है, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी जब उसका बेबी हो जाएगा। इसलिए जियो बाई भी सीजी से बात करना बंद कर देता है और वो लड़की तो जियो बाई को वहाँ से भाग जाने को कहती है। सीजी इससे परेशान हो जाती है। उसकी दोस्त कहती है अब वो ली की वाइफ बनेगी। सीजी उसे थप्पड़ मारती है। तभी ली का असिस्टेंट आकर कहता है वो धोखेबाज निकलेगी, उसने नहीं सोचा था। कुछ देर बाद ही जियो बाई भी घर आ जाता है। वो सीजी के बेबी के लिए कुछ लेने बाहर गया था और जिससे वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। ये देखकर सीजी इमोशनल हो जाती है। अब ली सीजी जियो बाई साथ खुश थे और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।